ये बैनर कहाँ ले जा रहे हो आप उठा के? मोदी जी को अपने घर में रख के इनकी पूजा करेंगे। मोदी को हमारे लिए मोदी भगवान है। मोदी जी ना कलयुग के राम है। आज कलयुग में ना राम है तो मोदी जी हैं। कांग्रेस पार्टी को? अरे वो तो गई चूल्हे में, भाड़ में गई। वो कांग्रेस से क्या करा 70 साल रह के। कांग्रेस पार्टी तो जीरो है, जीरो, और हमें उसे वोट देना ही नहीं है। हम तो केवल दर्शन करने आए, जैसे हम पुजारी के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, वो पुजारी हैं मंदिर के। दिल और जान है मोदी जी है हमारे यहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, बराबर। उसके बाद में मोदी जी ने भी जन्म लिया है। पप्पू को कोई नहीं ला रहा, न बुआ को कोई ला रहा। झाड़ू तो झाड़ू ही लगा कर रह जाएगा। महंगाई को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ यो देखो कि आगे देश बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र तो है ही भाई, जब पाकिस्तान बन गया तो हिंदू राष्ट्र घोषित है ही है। ये तो जबरदस्ती का पंगा हो रखा है इतना बड़ा। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं रायवाला से मंडल अध्यक्ष शिवानी भट्ट हूँ। तो आप जो आए हैं आज यहाँ पर आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण एक तो हमारे जो लीजेंड है मोदी जी, आज वो आए हैं तो उनके स्वागत के लिए तो हमें आना ही था। और इतनी आज हुजूम जो आप देख रहे हैं ये सब मोदी जी के स्वागत के लिए ही आए हैं। मोदी के स्वागत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि कुछ जगहों से जबरदस्ती कर लेकर आए गए? नहीं, आपको लग रहा है कि ये जबरदस्ती की भीड़ है? ये सब स्वेच्छा से आए हैं, कितना कष्ट झेल कर आए हैं, सब मोदी जी के स्वागत के लिए आए हैं। लोकसभा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बहुमत से जिताने के लिए आए हैं। और आपको लग ही रहा होगा देख के कि वो ऑलरेडी जीते हुए ही हैं। अच्छा, जो अपोजिशन में पार्टी है वो बोलते हैं कि इस बार अगर सत्ता में बीजेपी आई तो लोकतंत्र संविधान खतरे में है, और यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि जुमलेबाज की पार्टी है, जुमले की पार्टी। भैया आप मेरे को एक बात बताइए, वो कुछ अगर एक समुदाय बोले, कुछ एक ग्रुप बोले तो समझ आता है। ये जो हुजूम है ये ऐसे ही तो नहीं आया, ये किसी जुमले को सुनकर तो नहीं आया, ये किसी बात में बहका के तो नहीं आया, ये सब स्वेच्छा से आए हैं। बुजुर्ग आए, युवा आए, छोटे बच्चे आए, महिलाएं आई, मातृशक्ति आई है। ये कोई बहका के आने वाली भीड़ नहीं है, ये उनको सबक सिखाने वाली भीड़ है। आप देखिए पहले अपने पीछे क्या आज का माजरा जो पहली बार देखा हमने, बहुत सुंदर है। कांग्रेस पार्टी ने अपना हरिद्वार लोकसभा के अंदर 72 सूत्रीय एजेंडा घोषित किया है। तो हरिद्वार के अंदर त्रिवेंद्र रावत जी किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? त्रिवेंद्र रावत जी हमारे सनातन धर्म के भी लड़ रहे हैं, महंगाई के लिए भी लड़ रहे हैं। जैसा कि आज जलवायु परिवर्तन हो गया, उससे भी महंगाई बढ़ गई है, कुदरती संपत्ति भी कम हो गई है, उसमें भी महंगाई बढ़ी हुई है। दो हिंदू महंगाई बढ़ा कौन रहा है? सरकार तो बीजेपी की, उत्तराखंड में बीजेपी, सेंटर में बीजेपी। कोई महंगाई कुछ नहीं लगता। हमारे जेब में 20-20 हज़ार रुपये का मोबाइल है, चला रहे 300 रुपया हम उसका दे रहे हैं। हमें काय की महंगाई लग रही है? कोई महंगाई नहीं है। हम मेहनत करते हैं, मेरी 68 इयर्स की उम्र है, मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूँ, मैं खुद मेहनत करता हूँ। तो नौजवानों को भी मेहनत करनी चाहिए, बराबर। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आज मोदी जी ने मेहनत करी तो हम सब देखने के लिए आ रखे हैं, बराबर। हमारे यहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, बराबर। उसके बाद में मोदी जी ने भी जन्म लिया है, इसलिए हम युग पुरुष को मिलने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। हमारा मतलब यही है, हमारा सनातन धर्म भी आगे चलना चाहिए, बराबर। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण आपका सनातनी होना ही। सनातन धर्म में भी होना चाहिए, सब चीज़ की जरूरत है। जैसे इंसान को कपड़े पहनने से सब चीज़ की जरूरत है, ऐसे सब चीज़ की जरूरत है। हमें खाना पीना सब कुछ जरूरत है, वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, बराबर। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलेगा, बराबर है। समझ में आया कि नहीं? बस यही मेरी बात है। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित करने में, विश्व गुरु बनाने में दिन रात एक करके बैठे हुए हैं। तो इसीलिए उनके विचारों से प्रभावित होकर विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो उनके विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि देश इस हाथों में ही सुरक्षित है, इसलिए तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता विपक्षी पार्टी के लोग ले रहे हैं। देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों का ध्यान रखा जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ध्यान रखा जाए। और देशों में आप जाकर देखिए, आपने भी कहा हिंदू राष्ट्र हमारा है, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। वो अपनी जगह है, बाकी धर्म अपनी जगह है, वो उनका कोई, हमारे यहाँ किसी को उपेक्षित नहीं किया जाता। प्रमाणिक रूप से तो घोषित है हमारा हिंदू राष्ट्र। इस बात जीत जाते तो हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र घोषित है। आप समझ नहीं रहे, हमारे प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हैं मंदिर, बिल्कुल कोई उनको गुरेज तो नहीं है ना, वो आराम से बिल्कुल अपने हिंदू राष्ट्र का चोला पहन के रखते हैं, 24 घंटे पहन के रखते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का ही तो प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र की वो पहनेगा। आपको क्या लगता है अगर इस बार जीतते हैं, इस बार सत्ता में आते हैं,
तो सबसे अहम कदम क्या होंगे? अहम कदम जितने हमारे रुके हुए काम सब पूरे करे जाएंगे। वो धारा 370 हट गई, राम मंदिर हट गया, सब कुछ हट गया। अब मथुरा का रह गया है और आगरा का ताजमहल का रह गया है। अच्छा, हमारा वो है। मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ? मुस्लिम समाज के लिए सारी योजनाएं का सब लाभ दिया जा रहा है उनको। सब ने तो मुसलमान ही ले रहे हैं भाई। एक बात बताओ, राशन सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है? मुसलमान ले रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कौन ले रहा है? मुसलमान ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए। स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड, सबसे ज़्यादा आप अपने पास में एम्स चले जाओ, सबसे ज़्यादा मुसलमान इसका फ़ायदा ले रहे हैं। क्या मुसलमानों के लिए नहीं है? सबके लिए है। मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ सभी कौमों का साथ है, सबका विकास सभी के लिए विकास। आज जो हाईवे बन रहा है, क्या उस पर मुसलमान नहीं चल रहे? क्या उस पर हिंदू चल रहे हैं खाली? आप यहाँ से निकलिएगा, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, किसी भी दिशा में चले जाएं, आपको हाईवे मिलेंगे। क्या खाली उस पर हिंदू चल रहा है? नहीं, गलत बात। उस पर सब जाति के सब। जो अदर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो बोलते हैं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार सत्ता में आती है तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। देखो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है, अपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि आपके पास 100 दिन है, 100 दिन के बाद आप तैयार रहे, आपको इतना काम दूंगा। और ये भी कहा है मंच के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने कि तीसरे टर्म में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब उसमें देखते हैं क्या क्या बदलाव मिलेंगे। विकास के ही बदलाव देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। आपको हर तरफ विकास का ही एजेंडा मिलेगा। आप किस लोकसभा से? मैं हरिद्वार लोकसभा से। हरिद्वार लोकसभा में आपको क्या लगता है किस पार्टी से टक्कर आने वाली है? बीजेपी? कोई पार्टी टक्कर में है ही नहीं, कोई पार्टी टक्कर में है ही नहीं भाई। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी। और अब की बार प्रत्याशी जो है हरिद्वार लोकसभा से 5 लाख से अधिक मतों से जीत रहा है। इस बार कितना वोट मिलने वाला है हरिद्वार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को? 9 लाख वोट। 9 लाख वोट से। बाकी सब बटेंगे। कितने? हमारे 9 लाख हैं, 4-5 लाख से हम जीतेंगे। वो तो कह रहे 5 लाख पार, आपने सीधा 9 लाख। हाँ, 9 लाख वोट पड़ेंगे, 4-5 लाख से हमारी वो होगी जीत। हाँ जी। तो आपके हिसाब से सेकंड नंबर पे कौन रहने वाला है? सेकंड नंबर पे हरीश रावत जी रहे या उमेश जी रहे, उन दोनों में से ही है जो भी कोई है। आपके हिसाब से उमेश जी रहेंगे, हरीश रावत जी? नहीं, ये देखो, उमेश जी तो निर्दलीय उम्मीदवार है, आपने उनको सेकंड नंबर पे लाने का क्या कारण है? क्या हरीश रावत जी ही रहेंगे। एक विधानसभा से कोई सांसद नहीं बन सकता। तो आप कहते हो उमेश कुमार जी भी? मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 400 पार का नारा है इस बार, तो पूरे भारत में 400 पार होगी। 400 बार यार। आप कहाँ से हैं? जगजीतपुर, हरिद्वार, रानीपुर विधानसभा। अच्छा, एक बात और पूछनी है आपको कि जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या सब कुछ मुमकिन है? देख रहे हो, इससे पहले 10 साल पहले कई विदेशों में कभी आज तक इंडिया का नाम बोल रहा, जो आज की तारीख में रैली हो रही है बाहर विदेशों में, तो 10 साल पहले देखी कभी? खाली बिरयानी खावे थे, भागे हुए थे, ठंडा पानी पी गए। आज पूरा वर्ल्ड मोदी जी को पहचानता है, पूरा वर्ल्ड नतमस्तक होता है मोदी जी के सामने। पहचान बनी है मोदी जी की वजह से, हमारे देश की जो पहचान बनी है मोदी जी की वजह से बनी है, नहीं तो कहीं भी देश में हमारी पहचान नहीं थी। आज से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। महंगाई को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ ये देखो कि आगे देश बढ़ रहा है। तो मतलब आपको लगता है महंगाई है? महंगाई होती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं है या नहीं? महंगाई थोड़ी महंगाई है या नहीं? महंगाई नहीं है इतनी आपने कहा तो देखना ही ऐसी हो रही है, लोग बाग रो रहे हैं ना, जो कमाई भी तो ऐसी हो रही है। रोजगार को तो देखो फर्क पड़ेगा, जब ईमानदारी से काम चलेगा तो रोजगार तो रहेगा। है या नहीं? रोजगार पहले की अपेक्षा ज्यादा है, कम है? ऐसा देखो, रोजगार सबके लिए है, और जो चोरी चकटी करके बैठा था, एक दूसरे को देख रहा था, वो खत्म होगा, तो फिर तो रोजगार ढूंढते तो खत्म ही रहेगा। चलिए, जैसे आज यहाँ पे मोदी जी आए हैं, तो इसका सबसे प्रभाव क्या पड़ने वाला है? हरिद्वार की जनता कितना प्रभावित होने वाली है इस चीज़ से? ये तो बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि जो है ना विकास किया है मोदी जी ने, मोदी जी सरकार ने बहुत विकास किया है। जहाँ देखो पूरी इंडिया के अंदर विकास ही विकास है। अच्छा, हरिद्वार लोकसभा में प्रत्याशी के नाम पर ज़्यादा वोट पड़ने वाला है मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पे पड़ेंगे, और जो प्रत्याशी है वो तो मोदी जी ने बनाया ना। अब की बार 400 पार, अब की
मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 400 पार, की बार 400 पार। अरे क्यों 400 से कम भी तो रह सकते हैं। नहीं, अब की बार 400। जिस प्रकार से पूरे भारत में एक एक चीज पर ध्यान दिया और पूरा विकास किया है, इसीलिए अब की बार 400 पार। 400 से कम भी तो रह सकते हैं इस बार। 400 पार। किस बेस पर? फुल 100% मोदी जी को मिलेगा। क्या कारण है 400 पार होने के? कैसे पार्टी भी तो आ सकती है सत्ता में, कांग्रेस भी तो आ सकती है। जितना काम मोदी जी ने किया उतना किसी ने नहीं किया, किसी ने। मोदी के जैसे ना कोई हुआ ना होगा। मोदी जी ना मोदी जी આવ્યા છે, આવશે ને આવશે। મોદી जी અમારા ગુજરાતના છે, અમે ગુજરાતી બેન છું, પટેલ છું, મોદીના ગામની છું, પટેલ સંગીતા પટેલ છું मैं। मेरे को समझ तो बहुत कम आया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मोदी जी 400 पारी क्यों? क्योंकि मोदी जी બહુ બધું બધા માટે બહુ મહાન કામ છે મોદીજીનું। બહુ સરસ કામ કર્યું છે એમને। બેનેનો ગેસ આપ્યો છે, પાણી આપ્યું છે, बिजली આપી છે મુફતમાં। બહુ જ કામ કર્યું છે મોદીજી। 100% આવશે ને આવશે। अलग अलग जगह से अलग अलग भाषा के साथ लोग भागे। मोदी सरकार। ये बैनर कहाँ ले जा रहे हो आप उठा के? मोदी जी को अपने घर में रख के इनकी पूजा करेंगे। मोदी को हमारे लिए मोदी भगवान है जी। तो ये बैनर आप घर में रखोगे? जी जी। तो आप इसकी पूजा करोगे? जी जी। तो बनवा भी तो सकते थे, यहीं से उठा के लिया फ्री वाला। कोई बात नहीं, इसी को रख लेंगे हम। यहाँ भी है और जनता भी देखेंगे हम कितना उसका आशिक है। अब की बार 400 पार है, फिर मोदी सरकार है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। अब की बार। कहाँ से आए आप? हम देहरा खास से आ रखे, देहरा खास देहरादून से। अच्छा, इस बार क्या लगता है आपको कि मोदी जी आएंगे? पक्का आएंगे और बम्पर के साथ में आएंगे मोदी जी। उत्तराखंड के अंदर सबसे अहम काम क्या हुए बीजेपी सरकार के रहते हुए? महम काम तो बहुत सारे हो रखे, और सबसे बड़ी बात तो यह कि हमारे अयोध्या जी में राम जी की मंदिर बना दी, 370 हटा दी, रोडें इतनी बढ़िया बना दी, और दिल्ली की रोड इतनी बढ़िया बना दी, जाने में हमें 8 घंटा लगते थे, और हम तो यूं बैठे और यूं पहुंच गए वहाँ। मोदी जी ने ऐसा बना दिया, और उजला गैस भी दे दी, शौचालय बना दिया, हर घर में माताएं। वोट मोदी जी के नाम पर जाएगी या फिर प्रत्याशी के नाम पर? मोदी जी के और प्रत्याशी के नाम से भी दोनों है। पूरी जनता चाह रही मोदी जी को जी। और कांग्रेस पार्टी को? अरे वो तो गई चूल्हे में, भाड़ में गई। वो कांग्रेस क्या करा? 70 साल रह के कुछ भी नहीं करा, लोगों को परेशान करा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी सरकार अगर इस बार आ गई तो संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म। वो आने की नहीं तो संविधान कहाँ से होगा? वो तो इस बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी आ गई तो संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म। हाँ जी। मोदी जी ना कलयुग के राम है। आज कलयुग में ना राम है तो मोदी जी हैं। राम के अवतार में हम मानते हैं उनको। भले वो नर हैं, भगवान राम भी नर के रूप में आए थे। वो स्वयं भगवान राम है जो सारे काम राम राज्य जैसे करे, तो क्यों ना हम उनको राम बोले। हमें पता है हम इतने अंधविश्वासी नहीं है, पर जो राम जैसा काम करेगा वही उसी को हम राम मानेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए आपने राम की बात की, राम मंदिर की बात की, ये सबसे महत्व के रखता है या फिर विकास के कार्य चुनाव के लिए महत्व रखते हैं? भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि एक चुनाव का सिर्फ एक एजेंडा भी तो हो सकता है। नहीं, पूरे विकास से लेकर सब, और मोदी जी के लिए सब बराबर हैं। मोदी स्वास्थ्य कार्ड बनाया, सबको गरीबों की मदद की। देखो गरीब बीमारी नहीं कर सकते, कोई खर्चा अपना उनका इलाज हो सकता है, और जो कई काम करे हम मतलब जितना करो। अनगिनत काम किए हैं मोदी जी ने, हम उनको गिना ही नहीं सकते। वो जीतेंगे। मोदी सरकार को हमने आपकी 5 लाख से पार करना है, और बहुत उत्साह है सब में। पूरी महिलाएं पूरे भर के आई, हम रायवाला से आई है। हाँ जी, रायवाला से आप लोग? हम रायवाला। क्या बोल के लाए गए थे आप लोग? जबरदस्ती तो नहीं? आप लोग जबरदस्ती नहीं, हम पूरे मोदी भक्त हैं। हम शुरू से बीजेपी वाले हैं। एक गाड़ी दी थी मगर 4 गाड़ियों की एक ही गाड़ी में ठूसे गए हम, इस तरीके से आए। आज जबरदस्ती नहीं हुई जी।
अगर राहुल गांधी जी आएंगे तो फिर कितने लोग आएंगे आप लोगों में से? जीरो 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 जीरो। वो तो सबको पता है कि कितने आएंगे, उसमें बताने की बात ही नहीं है। आज मोदी जी के साथ जितने भी कांग्रेस के अन्य दल के नेता हैं सब आज बीजेपी में आ गए हैं। आज हमारा पूरा हिंदुत्व एक साथ भी है। अच्छा, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए और जो बीजेपी वाले थे बीजेपी में थे, तो अब आप एक बात बताइए, अगर कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए तो कल अगर कांग्रेस की सत्ता आ गई तो ये लोग बीजेपी में फिर कांग्रेस में चले जाएंगे? नहीं, हम कोई कहीं नहीं जाएगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक बंदा जाएगा, जो आएगा हमारे पास आएगा, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। भारत माता की, घर घर मोदी। मोदी जी कभी नहीं जाएंगे, औरों को जाने दो, काम तो मोदी जी कर रहे हैं ना। और जाए तो जाए, मोदी जी काम कर रहे हैं ना। मोदी जी जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक सरकार मोदी की रहेगी और वोट मोदी करे। कांग्रेस भी आएंगे भाजपा में, जब तक मोदी रहेंगे तब तक सब रहेंगे। हम आए भाई साहब यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से। गढ़वाल से रहने वाले ऋषिकेश के हैं। आपकी लोकसभा को हमारी हरिद्वार पड़ती है भाई साहब। तो आज जो आप यहाँ पर आए थे, मोदी जी ने भाषण दिया है, कैसा लगा आपको? मोदी जी का भाषण तो आपको पता है पूरी दुनिया को अच्छा लगता है। हम तो ऐसे ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं और वो सबसे नेता, मतलब जो नेता हैं सबसे बड़े नेता हैं हमारे पूरे विश्व के, लोकप्रिय नेता हैं। तो उनका भाषण तो हमारे लिए समझ लो एक अहम मुद्दे क्या थे? अहम मुद्दे क्या होने, हमारे उत्तराखंड के अहम मुद्दे, हमारे पहाड़ को संजोग के रखना सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे पहाड़ को संजोग के रखना वो मोदी जी रख रहे हैं। उन्होंने केदारनाथ, 4 धाम के लिए ऐसी जो योजनाएं बनाई हैं, हम उसके लिए बहुत खुश हैं मोदी जी के लिए। मोदी जी दूर से अच्छे दिख रहे थे, मोदी जी ने कपड़े अच्छे पहने थे और हमें चाहिए हमारे मोदी जी 400 क्या, हम तो 500 पार करेंगे मोदी जी के लिए। और मोदी सरकार, आप युवा, मोदी सरकार ही चाहिए हमें। आप युवा, आपने कहा मोदी के कपड़े अच्छे लगे, तो मोदी के कपड़े देखने आ पाए थे यहाँ पर? मोदी जी दिख नहीं रहे थे ना, दूर से कपड़े ही दिख रहे थे। मेरे को यंग दिख रहे थे वो। यंग दिख रहे थे? हाँ। तो यंग। मैं यंग हूँ लेकिन वो अपने एज के हिसाब से यंग है ना। तो क्या होना चाहिए इस बार अगर मोदी सरकार आती है तो सबसे अहम मुद्दे क्या होने चाहिए? रोजगार। का मतलब आपको जब मोदी जी, एक मिनट, बीजेपी की सरकार जो रही है तो उसमें इसका मतलब रोजगार नहीं मिला? रोजगार प्रॉपर्ली मिला लेकिन और मिलना चाहिए बोल रहे हैं। मैंने के लिए और नागरिकों के लिए और जागरूक होनी चाहिए और हमारी सरकार के लिए तो और कुछ बहुत कुछ करना चाहिए। मोदी जी के लिए जितना करा उतना भी काफी है। हम चाहते हैं हमारी सरकार और करे और आगे है। हम तो चाहे बार बार मोदी जी आए हमारे लिए। जब मंदिर श्री राम जी की मंदिर बना सकते हैं, हमारे लिए 370 हटा सकते हैं और नारी के लिए हमारे 33% आरक्षण भी दिया, हमें यूसीजी भी करा। ये चीजें हमारे लिए बहुत वो रखता है। हरिद्वार लोकसभा से क्या लगता है आपको? हमारे लोकसभा से लगता है हमारे मोदी जी आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी तो जीरो है, जीरो, और हमें उसे वोट देना ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जुमलेबाज पार्टी। अरे जुगले वाली वो क्या, कांग्रेस की तो शकल भी नहीं देखना चाहता कोई अपने गली मोहल्ले में भी नहीं बिठाना चाहता कांग्रेस को तो। और बीच की कांग्रेस की रैली में 4 लोग निकले थे। अगर अभी राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आएंगे, कोई नहीं आता राहुल गांधी के पास। उस पप्पू को बोलना तो आता नहीं, हमें मोदी जी के खिलाफ भड़काने लगता, खुद को तो बोलना आता नहीं। हमें क्या वो मोदी जी ने तो कांग्रेस के बारे में बात की, तो कांग्रेस तो मोदी जी ने तो सही बात करते हैं और सही वो लेते हैं भाई, डिसीजन उनका बहुत अच्छा होता है। आप लोगों अरे बोल भाई, अब की बार मोदी की बता, मोदी जी एक बात तो बता दीजिए, जब राहुल गांधी जाएंगे आप लोगों में से कितने लोग आएंगे? कोई भी नहीं आने का, कोई नहीं आएगा। पप्पू को कोई नहीं ला रहा, ना बुआ को कोई ला रहा, झाड़ू तो झाड़ू ही लगा कर रह जाएगा। हमने तो उसे दुनिया साफ करने के लिए रखा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। कहाँ से हैं आप? कलियर विधानसभा से हैं हम। मेरा नाम गौरव मोहन सैनी है और हमारी ये सारी टीम आज इस मोदी जी की जनसभा में अपनी विधानसभा पिरान कलियर से आए हैं। हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और इस बार हम सभी ने मन मना लिया है पूरी विधानसभा से कि इस बार कम से कम 5 लाख वोटों से हम अपने प्रत्याशी जी को यहाँ से प्रचंड जीत के साथ अपना एक फूल मोदी जी की झोली में डालने जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी से क्या उम्मीद है? अगर इस बार जीतते हैं तो क्या उम्मीद है? हमारा तो एक मोदी जी का भी टारगेट ग्लोबल ही है। हम लोग
एक देश के लिए नहीं काम करते, हम ग्लोबली काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पीछे कई देशों में आपदा आई, मोदी जी ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन के रूप में भी भारत में ही सभी देशों को कोरोना की वैक्सीन दी। उसके बाद पीछे कुछ देशों में भूकंप वगैरह आए, वहाँ भी मोदी जी ने सबसे शुरू में अपना कदम रखा। तो हम लोग अब एक देश से हटके ग्लोबली काम कर रहे हैं। अच्छा, हरिद्वार लोकसभा को लेकर आप क्या कहेंगे कि इस बार वहाँ से भाजपा पार्टी को कितना वोट मिलने वाला है, और जो आज मोदी जी का यहाँ पे प्रोग्राम है तो इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है हरिद्वार लोकसभा पर? देखिए, मोदी जी का तो अपना एक अलग ही प्रभाव है, लेकिन इस बार पूरी हरिद्वार विधानसभा लोकसभा सीट ने भी एक मन बना रखा है पहले से ही कि इस बार जितने भी लोग जो देश को तोड़ने वाले हैं उन सबको दरकिनार करके एक पूरी शक्ति के साथ अपने तन मन धन की ताकत लगा के इस बार मोदी जी को यहाँ से विजय बनाना है, और ये हरिद्वार लोकसभा का फूल मोदी जी की झोली में डालना है। हम आए आदेश चौहान की तरफ से। आदेश चौहान? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने बोला आपको? हाँ। जबरदस्ती लाए हो या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से आई है, बस आई है, खड़ी है यहाँ से। तो क्यों आए हो आप? क्या हो रहा है यहाँ पे? भाषण के लिए। किसके? मोदी जी के क्या क्या भाषण दे रहे हैं वो सुनने के लिए आ गए। तो वोट इस बार लोकसभा चुनाव में किसे दे रहे हैं आप? हमारा तो भाई आदेश चौहान है। आदेश चौहान लोकसभा चुनाव में आदेश चौहान? हाँ, ना खड़ा हो आदेश चौहान ही जाएगा हमारे उस पर। लोकसभा में त्रिवेंद्र रावत जी खड़े हैं भाजपा से। भाजपा से? हाँ, तो उस पर जाएगा जब आदेश चौहान ने खड़ा हो रहेगा तो उन्होंने खड़ा कर रखा होगा तो उन्हें देंगे हम तो नो कह रहे हैं भाई जी, जब मोदी जी हो चाहे रावत जी हो, बात एक ही है। एक ही कैसे? क्यों? प्रधानमंत्री देंगे, फिर बात तो एक ही है। जब नीचे से चुन के जाएंगे तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रत्याशी महत्व नहीं रखता लोगों के लिए? देते हैं, रावत जी हैं तो। कितनी वोट डलने वाले इस बार हरिद्वार लोकसभा में? भाई जी बहुत वोट है वगैरह, पहले से जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देनी है? क्यों देंगे? बच्चा अपनी माँ को दूध क्यों पिलाता है, दूसरी क्यों नहीं पिलाता? ऑप्शन तो हो गया, पार्टी तो नहीं, पार्टी का नहीं है। नहीं, बात एक ही है, अपनी माँ को दूध क्यों पिलाती है वो, दूसरे को नहीं पिलाती वो। मगर ऑप्शन तो पार्टी अलग हो गया, ये चीज अलग होगी, ऑप्शन हो। एक जो आदमी है, अपना पिता अच्छा लगता है कि पड़ोसी अच्छा लगता है? बस खुशी लहर है इसमें, खुशी अंदर से खुशी होती है। पार्टी हमारी है, बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस ने क्या किया बताओ? क्या किया? सिवा गर्दन कटवाने के अलावा क्या किया? कुछ नहीं किया। देहरादून से आए हुए हैं, हम तो केवल दर्शन करने आए। जैसे हम पुजारी के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, वो पुजारी हैं मंदिर के, बस वो प्रसाद दे दें, जय श्री राम। मैं तो 22 तारीख को भी अयोध्या जी में था, 23 को भी। हाँ भाई, मैंने तो भाई मंदिर के पुजारी जैसे हैं ये। अब आप सोचो, मंदिर का पुजारी अगर प्रसाद दे दे तो कितना मतलब मन संतुष्ट होता है, ऐसे वाले हैं। अच्छा, अगर इस बार सत्ता में आते हैं तो आने के बाद सबसे पहला अहम कदम क्या होना चाहिए? हमें तो ये जो भी कदम उठाएंगे वो ही बढ़िया लगता है। जैसे भी राम मंदिर बना तो आपको उसी संबंध में कुछ ऐसा होना चाहिए? हम तो कह रहे हैं अब कृष्ण मंदिर भी बन जाए, और काशी का जो वो ये अपना काशी विश्वनाथ जी के जो अंदर का है वो भी चालू हो जाए। अभी कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस बार सत्ता में आते तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। नहीं, वो भी हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र तो है ही भाई, जब पाकिस्तान बट गया तो हिंदू राष्ट्र घोषित है ही है। ये तो जबरदस्ती का पंगा हो रखा है इतना बड़ा, कांग्रेस ने कर दिया उसी वक्त से। तो क्या होना चाहिए? क्योंकि भारत के अंदर सौर समाज रहता है। समान नागरिकता तो सभी के लिए जरूरी है। अभी जो उधर अलग अलग कानून है ये भी तो खत्म होना चाहिए। आपने कहा कांग्रेस ने पंगा कर रखा है, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो बाकी लोगों का क्या होगा? उनको क्या? बाकी लोग भी रहे हैं, ये थोड़ी ना हम उन्हें कुछ कह रहे हैं, सब लोग रहे। लेकिन एक बात हम जो मतलब अलग तरीके से जब देश बट गया था तो हो तो गया था हिंदू राष्ट्र घोषित। जब पाकिस्तान बट गया था तो बंटवारा तो हुआ था, और वो कांग्रेस ने किया था। अब जब कांग्रेस ने किया तो अब वो तो दोबारा से हमारे ऊपर झेलना पड़ रहा है। हम क्यों झेलें ये बताओ? पहले आप ही खुद बताओ, जब आप अपने भाई का बंटवारा कर दोगे तो दोबारा कैसे दोगे उसे? वो तो शराब और अयाशी में उड़ा दे रहा। कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं हरिद्वार के अंदर भी कि ये जुमले की पार्टी है, लोकतंत्र और संविधान खतरे में। कुछ भी कोई बोले इससे क्या हो रहा है, और ना इन्हें कुछ कहने वाला है। अब की बार 440 सीटें हो जाएंगी, आप देख लेना जी। और हरिद्वार लोग जी
हरिद्वार लोकसभा में कितना वोट मिलने वाला है इस बार त्रिवेंद्र रावत? कम से कम 6 लाख वोट जीतेंगे। हरिद्वार से? जी हाँ, 6 लाख वोट कम से कम जीतेंगे इससे। 6 लाख वोट के अंतर जीतेंगे, अंतर से। अंतर से? तो दूसरी पार्टी इसका मतलब कितनी वोट पे रहने वाली है? सेकेंडरी नंबर पर कौन रहने वाला? क्या सेकंड नंबर पर कौन रहने वाला? सेकंड नंबर मुश्किल से मुश्किल आएंगे तो रावत जी आ सकते हैं, वीरेंद्र रावत जी। बस बीजेपी पार्टी कोई वोट क्यों करे हरिद्वार की जनता? देखिए इसको क्यों ना करे? वोट केवल मोदी जी को जा रहा है, वोट केवल मोदी जी के नाम पर जा रहा है, पूरा देश मोदी जी को वोट दे रहा है। जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके नाम पर त्रिवेंद्र रावत जी के नाम पर क्यों नहीं? त्रिवेंद्र नहीं, ये लोकसभा का इलेक्शन है, त्रिवेंद्र रावत जी का तो है ही है नाम उनका, लेकिन मेनली जो वोट है मोदी के नाम पर जा रहा है। इस बार मोदी जी की प्रचंड लहर है। इस बार मोदी जी कम से कम 400 पार सीट पार करने वाले हैं। आदरणीय मोदी जी की जनसभा दिख रही है कि इस बार प्रचंड बहुमत मोदी जी को होने वाली है। इस बार जनता जागरूक हो चुकी है। एक विकास के मार्ग पर चलने वाला भारत देश, एक सतत भारत देश, सनातन वाला भारत देश आगे बढ़ रहा है। हम सब भारत देश जुट हुए हैं मोदी जी को जिताने के लिए। तुम कहाँ से हो? कहाँ से? मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। औरंगाबाद बिहार से हूँ। और यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पर मैं यहाँ मोदी जी को देखने आया हूँ, मैं मोदी जी के भाषण को सुनने आया हूँ। मोदी जी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं जो भारत को बहुत आगे ले जा रहे हैं। कैसे कैसे प्रेरणा स्रोत बताइए कुछ। मोदी जी ने बहुत चीज़ किया। मोदी जी ने हमारे इंडिया में जीवन सम्मेलन कराया, फिर से विदेशों में हमारी नाम कराई, अब हमारा राम मंदिर बन गया। बहुत सारे ऐसे काम मोदी जी ने करवाए हैं। तो राम मंदिर बनना सिर्फ राम मंदिर बनना एक मकसद है या कुछ और भी आपकी उम्मीद है? राम मंदिर मकसद नहीं है। अब मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई ताकि बहुत सारे लोग उसका लाभ ले सकें। चलिए, सभी लोगों का अपना अपना मत है। कोई बिहार से आ रहा है मोदी जी को देखने के लिए, कोई देहरादून से आ रहा है। जी हाँ, ये लो बना। हाँ जी, कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए। आप भी बिहार से आए हो? बिहार से स्पेशल मोदी जी को देखने के लिए आए हो या यहीं पर रहते हो? नहीं नहीं, हम यहाँ पे देहरादून में पढ़ाई करते हैं, ग्राफिक वगैरह में। अच्छा जी। तो यहाँ पर आप आ जाए तो क्यों आए हो आप? क्या कारण है, क्या रीजन? हमारा एक बस ये था कि हम एक बार मोदी जी का दर्शन कर सके। हमारा बस एक ये था, जैसे एक हम लोग अपने भगवान को, पुजारी को, तो ये एक मंदिर के पुजारी हैं जिनके दर्शन के लिए हम बहुत अपने अंदर से इच्छुक थे और आज हम ये दर्शन इनका हो सका। जी, और बताइए। अच्छा, आपने अभी कहा कि हम दर्शन के लिए इच्छुक थे, तो क्या आप युवा हो, युवा क्या उम्मीदें रखता है एक कि भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से क्या उम्मीदें रखता है? क्या होना चाहिए युवाओं के लिए रोजगार को लेकर? रोजगार को लेके हम यही कहेंगे, अभी विपक्ष जो पार्टी है वो सबसे बड़ी मुद्दा उठा रही है कि मोदी जी आए हैं तो रोजगार का कमी हो रही है। रोजगार की कमी हमारे हिसाब से या आम जनता के हिसाब से, किसी के हिसाब से कमी नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से मोदी जी इनकम भी बढ़ा रहे हैं। और रोजगार की रही बात तो रोजगार भी दे रहे हैं और देंगे, यही हमारी। कितना रोजगार हो? देखिए, अब ये तो इस बार करते हैं, लेकिन हमारा तो बस यही है, जितने लोग अब तक 10 साल में विपक्ष के पास जो ये एक उनके पास एक ही मुद्दा बचा हुआ है, कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के हिसाब से हम तो यही कहेंगे वो इनकम भी बढ़ा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया। और यही हम कहेंगे, इस बार 400 पार इनकी सीट जाएगी और भारी से भारी मतों से जीतेंगे ये। आवाज आ रही है सही? दोबारा? क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं ना, इसलिए हम भी मोदी जी हो गए। भाई दिल और जान मोदी जी है हमारे। आपका दिल और जान वार्ता मोदी जी हो चुके अब हम। क्यों, क्या कारण? मोहब्बत है मोदी जी से। क्यों मोहब्बत? क्यों? बस ऐसे ही। आपको नहीं है? कारण क्या है? बस कारण नहीं पूछे करते, हो जाते हो जा मोहब्बत के पीछे कारण? मोहब्बत कारण पूछने चली होती मेरे भाई। आप तो शेरों से कारण पूछने चली होती मोहब्बत। कहाँ से? कहाँ से भाई? हम हरिद्वार से। हरिद्वार से? हाँ भाई। वोट हरिद्वार से भाई यहाँ किसके लिए आए? उन्हें ही जाएगा। कभी ऐसा हो कि पट्टा सामने डाला ना? ऐसे नहीं भाई, कितने वोट से? मोदी जी है वो, देखो मोदी जी भी आ गए, वोट बीजेपी पे ही जाएगा। अच्छा, एक बात तो बताओ कि वोट मोदी जी के नाम पर करोगे त्रिवेंद्र रावत जी के नाम पर? मोदी जी, त्रिवेंद्र रावत जी है जो मोदी जी, बस उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। बात बताओ, सिपाही को जाता है क्रेडिट या फिर जो एसपी साहब होते हैं उन्हें जाता है क्रेडिट? मेरी बात है, आप एक बात बताइए कि आपके हरिद्वार, इसलिए वोट भी नहीं जाएगा। हरिद्वार लोकसभा के अंदर आप प्रत्याशी नहीं देखोगे, आपके जो लोकल कार्य होंगे प्रत्याशी करेगा। कैसा भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर उसके पीछे मोदी जी जुड़े हुए ना तो हमारा वोट मोदी जी को जाएगा। एक बात, आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा? प्रत्याशी बढ़िया है, बढ़िया तो हमारे लिए प्रत्याशी बढ़िया। नहीं, घुमा फिरा के नहीं। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रत्याशी कैसा है? प्रत्याशी के अंदर क्या खासियत है?
प्रत्याशी के अंदर सारी खासियत है। क्या सर? अब मैं बताऊंगा तो भाई भी थक जाएगा वीडियो बनाता बनाता। सारी खासियत है, एक नंबर आदमी है। एक दो बता दो भाई। अपने का उसमें अपने जिले में काम करवाते हैं, सारी चीज करवाते हैं, बच्चों की सुनते हैं, सब करवाते हैं। ऐसा क्या नहीं है जो इंडिया में जो लोग बाग बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा बोलते हैं तो क्या मुमकिन है? भाई नामुमकिन तो है नहीं, मोदी है। देश का विकास मुमकिन है अगर मोदी जी है तो। ठीक है जी। विकास क्या नहीं हुआ? सड़कें देख लो। दिखाओ, उससे ना मेरे से पूछो। विकास मैं बता रहा हूँ, पहले सड़कें टूटी फूटी रहती थी, आज ऐसी सड़कें आप उस पर लेट जाओ, सो जाओ, कुछ भी कर जाओ, ऐसी टॉप की रोड से हरिद्वार तक से, हरिद्वार से लेके दिल्ली तक ऐसे हाईवे बना दिए। स्वच्छ अभियान, आप किसी भी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आदमी आराम से बैठ सकता है। जो पहला राज था कांग्रेस का, उसमें क्या था कि आदमी बस स्टैंड पे खड़ा भी नहीं हो सकता, रेलवे स्टेशन पे खड़ा भी नहीं हो सकता था। आज का टाइम है कि आप आराम से बैठ सकते हो, और सफर हर तरीके से उन्होंने विकसित किया है देश को। एक बात बताओ कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अभी राम मंदिर बना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत बढ़िया काम हुआ, दिल से हिंदू है, के लिए बढ़िया काम हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम।